हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से लेकर आई हूँ घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे कमाल के टिप्स जिनको यूज़ करके हम अपना समय मेहनत दोनों को बचा पाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे खर्चों को भी कम कर पाएंगे, जिससे होगी हमारी बचत ही बचत। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की मेरी पहली टिप है अंडे को लेकर। अंडे खाना किसको नहीं पसंद है। इस ठंड के मौसम में अंडे तो लगभग डेली ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग अंडे को इस तरीके से छीलते हैं ना, तो ये ठीक से छिलते नहीं रहते हैं। खासकर जब हम तुरंत अंडे को बॉईल करते हैं और उसको जल्दी ही बनाना होता है, तो उस वक्त हम गर्मा गर्म ही ऐसे अंडे को छीलते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अंडे ठीक से छिलते नहीं रहते हैं, हाथ पकते हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसको यूज़ करके आप है ना मिनटों में आप ढेर सारे अंडे को छील सकते हैं बिना अपने हाथ पकाए हुए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी एक टिफ़िन आप ले लें और टिफ़िन में आप इस तरीके से अंडा रख दें। तो जिस हिसाब से जितना बड़ा आपका टिफ़िन है उस हिसाब से आप इसमें अंडा रखें और उसमें थोड़ा सा स्पेस रहे, इतना रखें, एकदम फुल हमें नहीं करना है। उसके बाद ऐसे 5-6 बार आप शेक कर दीजिएगा ना, तो जो भी अंडा का ऊपर का लेयर है ना वो क्रैक हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको छीलने जाइएगा ना, तो एक ही बार में वो अंडा छिल जाएगा। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नाखून में जो पेन होने लग जाता है गर्म गर्म अंडे को छीलने से, तो वो वाली सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम आने वाली है आपको। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मिनटों में इस तरीके से हम ढेर सारे जो अंडे हैं ना वो छील के तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप किसी बच्चे को भी कहिएगा तो वो भी ईजिली इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक कौन सा है। अगली टिप में हम लोग बात करने वाले हैं इस तरीके के बैंगल्स की। तो इस तरीके के स्टोन वाले जो बैंगल्स होते हैं ना, अगर इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह पड़ती है ना, तो इसकी जो भी शाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है। या तो फिर इसको रखने के लिए हम लोग चूड़ी के जो बॉक्स होते हैं, ऑर्गेनाइज़र होता है, वो ख़रीदते हैं। पर अगर हम घर में ही बेकार पड़े वेस्ट सामान से ही इसका बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लें और बिना किसी खर्चे के, तो आप क्या करिए कि इस तरीके के जो रबर बैंड्स होते हैं ना, चौड़े वाले जो होते हैं, हम लोग बाल वगैरह में लगाते ही हैं, कभी कभार पुराने हो जाते हैं जिनको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर हम लोग फेंक देते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो चौड़े वाले बैंड होते हैं ना, इसमें आराम से आपके 4 या 6 बैंगल्स जो हैं ईजिली आ जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये कवर हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं पड़ती है और जो भी स्टोन वगैरह है ना वो एकदम अच्छे से शाइनिंग करते रहते हैं। तो जब भी आपको इसमें से ज़रूरत हो तो आराम से आप निकाल लीजिए। और जो हम लोग महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत ही ज़्यादा बचत होने वाली है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक कौन सा है। अगले हैक में हम लोग बात करने वाले हैं कंघी की। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो नई कंघी खरीद कर लेकर आते हैं, तो उसके जो दांत होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं आगे से, जिसकी वजह से वो जब हम कंघी करते हैं तो सर में बहुत ज़्यादा चुभता है। बड़े तो किसी तरीके से सहन करके अपना कंघी कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चे अगर इसको यूज़ करते हैं ना, तो उनके सर में बहुत ज़्यादा ये चुभता रहता है। तो अगर कभी इस तरीके की कंघी आप खरीद कर लेकर आएँ जिसकी जो दांत है वो आगे से बहुत ज़्यादा शार्प है, तो आप एक काम करिए, आप इस तरीके से माचिस लीजिए और उसकी एक तीली जलाकर इस तरीके से आगे की तरफ हल्का दूर से ही इस तरीके से करिए। उसके बाद आप कोई भी फ्लैट चीज़ पर, पक्के पर, जैसे होता है ना फर्श वगैरह पर, आप इस तरीके से इसको कर दीजिएगा ना, तो आगे से जो है होता है ना वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। या नहीं तो अगर आप खाना बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के बाद तवा हमारा जो होता है ना वो हल्का हल्का गर्म रहता है, तो उस तवे पर आप बैक साइड से इस तरीके से हल्का हल्का टैप टैप करिएगा ना, तो जो भी आगे जो उसकी नुकीली होती है ना कंघी के दांत में, वो फ्लैट हो जाएगी। तो जिसके बाद आप कंघी करिएगा ना, तो वो जो चुभती रहती है, गड़ता रहता है, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी इस तरीके से आप न्यू कॉम लेकर आए तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला हैक कौन सा है। अगले हैक में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके के धागे की। धागे को हम लोग जब भी बॉक्स में रखते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से इसको यूज़ करने के बाद लपेट के हम रख देते हैं, जिसके बाद जो बॉक्स में हम रखते हैं ना, तो पूरी रील आपस में उलझ जाती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हमारी रील तो बर्बाद होती ही है, साथ में इसका जो छोर है, लास्ट एंडिंग पॉइंट है ना, वो हमें मिलता नहीं रहता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का एक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप यहाँ पर ब्लेड ले ले या फिर कैंची ले ले, उसके बाद आप रील में इस तरीके से दोनों साइड से या एक ही साइड से आप कट लगा दें। उसके बाद आप रील को जब भी यूज़ करिएगा, उसके बाद आप जो लास्ट पॉइंट होता है ना, उसका एंडिंग छोर जो होता है, वो इस तरीके से लपेट कर उसमें आप इस तरीके से फंसा दीजिएगा। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा तो आप धागे को आराम से निकाल सकते हैं। उसका जो छोर है वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा, प्लस ये आपस में उलझेंगे भी नहीं अगर आप किसी भी बॉक्स में इसको रखते हैं। तो इस तरीके से हम अपने काफ़ी सारा समय भी बचा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी बचा सकते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला है कौन सा है।
तो अगले हैक में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के जो पैजामा वगैरह होते हैं ना उनके बारे में। तो क्या होता है बच्चों के लिए जब हम लोग नया-नया जब खरीद कर लेकर आते हैं इस तरीके के पैजामा या ठंडी में पहनने वाले जो पैंट वगैरह जो होते हैं उनको लेकर आते हैं, तो कभी-कभार इसका जो ये वाला एरिया होता है ना जहाँ पे रबड़ लगा रहता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जिसके बाद बच्चे इसको पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते रहते हैं, उन्हें चुभता रहता है, उनके कमर पे है ना रैशेज़ जैसे पड़ जाते रहते हैं। तो ये हमारा कपड़ा जो है वेस्ट ही पड़ा रह जाता है क्योंकि बच्चे इसको बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहते रहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप कोई सा भी जो भी आपका पैजामा है या बच्चों के कपड़े हों या कभी कभार बड़ों के कपड़ों में भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, लेगिंग्स वगैरह जो हम लोग पहनते हैं उनके भी रबर टाइट होते हैं। तो आप क्या करिए कि कोई भी बाल्टी इस तरीके का ले लीजिए और उसमें इस तरीके से पैंट हो या पैजामा वगैरह जो इस तरीके के इलास्टिक वाले होते हैं उनको चढ़ाकर इस तरीके से रख दीजिए। तो ये कम से कम आप है ना ओवरनाइट के लिए इस तरीके से कर दीजिएगा ना, तो बहुत हद तक इसका जो इलास्टिक जो टाइट रहता है ना वो हल्का लूज हो जाएगा, जिसके बाद बच्चों को अगर आप पहनाइएगा ना तो बिल्कुल भी उनके कमर में ये टाइट नहीं होएगा और जो रैशेज़ वगैरह जो पड़ जाते हैं ना तो वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक बाल्टी की हेल्प से हम अपनी इतनी बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और इस तरीके के कपड़े वो नहीं पहन पा रहे हैं, पैंट नहीं पहन पा रहे हैं, पैजामा वगैरह, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। छोटी सी टिप है लेकिन हमारे ये बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला हैक कौन सा है। इस तरीके के मसाले के डिब्बे जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और उसको हम लोग बॉक्स में डिब्बे में भर के लेते हैं कंटेनर में, तो क्या होता है कि कोई कोई मसाला होता है जैसे, तो उसको हम लोग कभी कभार यूज़ करते हैं तो वो बॉक्स में ही रखा रह जाता है, तो उसके बाद हमें याद नहीं रहता है कि उसकी क्या एक्सपायरी डेट आ गई है या नहीं आ गई है या वो ख़राब हो गया है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है जिसको आप यूज़ करके ना आप ये वाली टेंशन आप ख़त्म कर सकते हैं। जो भी कंटेनर में आप अपना मसाला जो है होता है ना वो अगर आप रखते हैं ना तो साथ ही साथ इसके जो भी आप इसका जो एक्सपायरी डेट वाला जो पार्ट होता है ना उसको कट करके आप इसी बॉक्स के अंदर डाल दें। तो इससे क्या होता है कि आपको पता रहेगा कि ये जो मसाला हम यूज़ करने वाले हैं इसकी एक्सपायरी कब आने वाली है। और अगर हम चाहते हैं तो उससे पहले हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अगर हम नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो एक्सपायरी डेट के अनुसार हम उस मसाले को फेंक दें, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाता है उसके बाद हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत छोटे छोटे ये सब टिप्स होते हैं लेकिन हमारे डेली के किचन के कामों में या घर के कामों में हमें बहुत काम आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको काम आएगा। तो बॉक्स से ही रिलेटेड मेरा एक और टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं ना इनको भी फेंकने से पहले आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ले लेना है इस तरीके का बॉक्स है, उसको कट करके डबल साइड टेप को आप इसको पीछे लगा दें। इसके पीछे लगाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन एरिया में, जहाँ पर भी आप खाना वगैरह, जैसे हम लोग कभी आटा वगैरह गूँथना होता है तो हाथों में रिंग रहती है तो उसको रखना पड़ता है, तो इधर उधर अगर हम रख देते हैं तो खोने का डर रहता है। तो ये एक हमारा सेफ एरिया बन के रहेगा जहाँ पर हम अपने इस तरीके के अगर कुछ काम कर रहे हैं उस समय हमें अपनी रिंग्स को खोलने की ज़रूरत है तो उस वक्त हम इसको खोल के उसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से रखने से हमारा जो भी सामान है वो सेफ भी रहेगा और समय पे मिल भी जाएगा, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग यूज़ भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये थे मेरे घर और किचन से जुड़े कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपना ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मेहनत और समय को भी बचा पाएंगे। तो अगर आज का वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू।